नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज मैं एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मतलब सीरियस क्वेश्चन को पिकअप करना चाहता हूँ, क्योंकि एक बहुत उम्रदार 70 प्लस एज की लेडी ने पूछा है इस सवाल को। सवाल है, क्या भगवान सचमुच में होते हैं? और ये वो लेडी है जो पिछले कई सालों से पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन अभी रिसेंटली उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो टूट चुकी है, पूरी तरह से उदास, दुखी, मन से एकदम गिव अप कर दिया है। उनका सवाल है, अगर भगवान है तो इतना दुख क्यों देता है? बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो जानना चाहती हैं, भगवान होता है या नहीं होता है। रमण महर्षि को बहुत से लोग भगवान रमण कहा करते थे। एक बार एक सज्जन उनके पास आए। वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे, वही थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसने जय कृष्णमूर्ति को पिकअप किया था वर्ल्ड बुद्धा के अवतार के लिए, वर्ल्ड टीचर बनने के लिए। तो ये उन दिनों की बात है, बहुत शुरुआत के दिनों की। और उन्होंने सुन रखा था कई लोगों से कि रमण सचमुच में खुद भगवान शंकर के अवतार है, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि ये प्रूव हो जाए कि भगवान है, और अगर वो भगवान है तो उनको साक्षात दर्शन हो जाए। तो एक दो बार उनसे आए मिलने के लिए, लेकिन जब भी वो आते थे वहाँ कई लोग बैठे रहते थे, भीड़ भड़क्का होता था, तो वो बात नहीं कर पाते थे, और उनकी जो सबसे डेस्परेट नीड थी कि भगवान के दर्शन हो जाए, वो नहीं हो पाती थी। फिर फाइनली एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि आज फाइनली हो ही जाना चाहिए, और 3 सवाल लेकर आए, अपने कागज़ में लिखकर या मन में याद करके 3 सवाल। सबसे पहला सवाल था कि आप मुझे कम से कम 5 मिनट तो अकेले दे दीजिए। मतलब उन्होंने बोला नहीं रमण से, अपने मन में ये बात रखी कि अगर आप भगवान हैं और किसी के मन की बात समझ सकते हैं तो मुझे कुछ टाइम दीजिए, 5-10 मिनट के लिए अकेले। दूसरा सवाल, चूँकि वो थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर थे तो जानना चाहते थे कि इस सोसाइटी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि वो उसको फॉलो करते थे। और तीसरा सवाल, अगर आप सचमुच में भगवान हैं रमण को, तो मुझे अपना असली रूप दिखाइए, अपना दर्शन दीजिए। फिर वो आदमी बैठा रहा इंतज़ार करने के लिए कि आज तो फाइनली अगर है भगवान तो मैं उनको मिल के ही जाऊँगा। फिर एक एक करके वहाँ से लोग जाने लगे, और वो आखिरी तक बैठा रहा। सब चले गए, वो आखिरी तक बैठा रहा। रमण भी उसको देखते रहे, मुस्कुराते रहे। फिर उसको एहसास हुआ, अरे मैं तो अकेला हूँ। तो पहले सवाल का जवाब उनको मिल गया। फिर कुछ देर बाद उस आदमी के हाथ में एक किताब थी। रमण ने उनसे वो किताब मांगी, पूछा क्या पढ़ रहे हो? फिर थोड़ा सा उसको सर्व किया। और रमण की एक बड़ी ख़ास आदत थी, वो किसी भी किताब को किसी भी भाषा में पढ़ लेते थे, समझ लेते थे। खैर, वो जो किताब थी वो गीता थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से प्रिंट की गई गीता। तो रमण कहते हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। बस सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर सॉल्व हो गया। अब ये आदमी बड़ा क्यूरियस हुआ, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि रैंडमली किस्मत से भी आंसर हो सकते थे, लेकिन तीसरा था मेन सवाल। फिर कुछ देर बाद ये आदमी रमण की तरफ देखने लगा, और उसके मन में इच्छा हुई कि ऐसा वैसा नहीं, मुझे आपका विश्व रूप देखना है। मन में सोचा उन्होंने, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था ऐसा। और वो देखता रहा, रमण की तरफ देखता रहा, और रमण के पीछे एक बड़ा सा दक्षिण मूर्ति का एक फोटो था, और ये आदमी रमण को देख रहा है, रमण उस दक्षिण मूर्ति की फ़ोटो को देख रहे हैं। ये आदमी रमण को देख रहा है, उनकी आंखों को देख रहा है, गेज़ कर रहा है। वो देखना चाहता है कि अगर दर्शन मिलने वाला है तो मुझे मिल जाए, आज ही मिल जाए। और रमण बस बैठे वहाँ से उस फोटो को देख रहे हैं। और फिर कुछ देर बाद इस आदमी का उसने जिक्र किया है अपनी किताब में कि मेरे सामने वो दक्षिण मूर्ति की फ़ोटो गायब होने लगी, और रमण भी धीरे धीरे वहाँ से डिसअपियर होने लगे, गायब होने लगे। और उनके पीछे जो दीवार थी वो भी नहीं थी, वो भी गायब हो गई।
और कुछ देर बाद उनके गायब हुए बॉडी के चारों तरफ एक सिल्वर लाइनिंग थी, वो भी गायब हो गई। और फिर धीरे धीरे जहाँ जहाँ से उनका बॉडी गायब हुआ था वहाँ से लाइट चमकने लगी, जैसे कोई सूरज चमकता हो, और फिर उसमें से खूब ज़्यादा रोशनी आई और फिर इस आदमी को भगवान कृष्ण का विश्व रूप का दर्शन हुआ। और ये देखते देखते कांपने लगा। उसने हाथ जोड़ा रमण के सामने, मतलब भगवान कृष्ण के सामने, और झुक करके साष्टांग प्रणाम किया। आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई उनके पास जाने की। और फिर धीरे धीरे उनका विश्व रूप गायब हो गया और रमण का बॉडी, उनका चेहरा, दक्षिण मूर्ति की फ़ोटो, वो सब वापस आ गई। इस आदमी ने कुछ नहीं बोला रमण से, चुपचाप अपनी आंखों में आंसू भरे, खुशी के आंसू, वहाँ से चला गया। और करीब 1 महीने बाद वापस आया रमण के पास। फिर उनको बताया कि मैंने ऐसे 3 सवाल आपके सामने रखे थे बात करके, और ये मेरा एक्सपीरियंस था। लेकिन रमण ने एक बड़ी ख़ास चीज़ कही जो हम लोगों के लिए बहुत रिलेवेंट है। रमण ने कहा, तुमने जो मेरा शरीर गायब होते हुए देखा वो मेरा असली रूप है, एक एम्प्टीनेस। उसके बाद जो तुमने देखा कृष्ण का रूप, वो तुम्हारी कल्पना थी, वो तुम देखना चाहते थे इसलिए देखा। अब सवाल ये उठता है, हम लोगों को ये दर्शन कैसे हो सकते हैं अगर भगवान है तो? क्योंकि अब तो ना रमण महर्षि इस दुनिया में है और ना ही तो कोई एनलाइटन मास्टर हमारे आसपास भी दिखता है, तो कैसे दर्शन हो? इसमें 1-2 बातें थोड़ी सी सोचने जैसी हैं। ये आदमी आया था रमण के पास एक संकल्प लेकर के, एक सीरियस क्वेश्चन लेकर के। हम लोग भी इस तरह के सीरियस क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो सीरियस क्वेश्चन किसी और चीज़ से डाइल्यूट हो जाते हैं। आज मान लीजिए आपने ये सवाल रखा है, 2 दिन बाद ये सवाल भूल जाता है क्योंकि और कोई रूटीन का काम चला आता है। लेकिन जैसे ही हमारे सवालों में वजन आएगा, एक डेडिकेशन आएगा, वैसे ही इस तरह की चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो सवाल ये है कि हमारे सवाल सीरियस कैसे हों? इसका आंसर ये नहीं है कि हमारे सवाल सीरियस कैसे हों। इसका आंसर हमको मिलेगा ये पूछ कर कि हम सुपरफिशियल चीज़ों में क्यों फंसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम ईश्वर को समझना चाहते हैं, गॉड को देखना चाहते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई और चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसका आंसर मुझे मिला था भगवद गीता में, भगवान कृष्ण की और अर्जुन की बातचीत जो हम सांख्य योग कर रहे थे उसमें। 59वें श्लोक में सांख्य योग में कृष्ण कहते हैं, ऑफन वन मे कीप द सेंसेस अंडर कंट्रोल बट द टेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजॉयमेंट स्टिल रिमेन्स, बट वन with divine consciousness loses the taste for such sensory object having acquired the higher taste. हम आम आदमियों के लाइफ में पूजा पाठ तो करते हैं, डिसिप्लिन लाइफ भी जीने की कोशिश करते हैं, तो अपनी इंद्रियों को नॉर्मली कंट्रोल करके रखते हैं। लेकिन एक पार्ट इस दुनिया का, एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे अंदर बहुत ही सजग रहता है, बहुत ही जिंदा रहता है। उसको कृष्ण कहते हैं टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है। इसको ऐसे समझिए जैसे एक आदमी ने भोजन त्याग दिया। अब वो कहता है कि मैं बहुत ही खाने के पीछे पागल नहीं रहूँगा, लेकिन उसकी ज़ुबान और उसके मन में भोजन के प्रति अगर स्वाद ज़िंदा है, उसको बहुत अच्छा लगता है, उसकी लार टपकती है किसी स्वादिष्ट भोजन के लिए, तो वो आदमी भगवान को एक्सपीरियंस करने में मुश्किल पड़ेगी उसके लिए। इसको ऐसे समझिए जैसे आपके यहाँ कोई खेत है और उसमें कोई ख़ास तरह की फसल उगी हुई है, तो जब तक उस फसल को आप नहीं काटेंगे तब तक उसमें नई फसल नहीं डेवलप होगी। तो हमारे ब्रेन में, हमारे और आपके माइंड में जो फसल है वो इस फिज़िकल वर्ल्ड की फसल है, सेंशुअल डिज़ायर्स की फसल है, नाम की फसल है, रूप की फसल है। और ये फिज़िकल वर्ल्ड भगवान से तकरीबन पूरी तरह से उल्टा है। भगवान कभी पैदा नहीं होते, कभी मरते नहीं, और ये दुनिया हमेशा एक एक्सपायरी डेट के साथ पैदा होती है, इंक्लूडिंग हम सब के सब। लेकिन कृष्ण कहते हैं जिस आदमी के अंदर में डिवाइन कॉन्शियसनेस जगना शुरू हो जाता है, उसके लिए इस दुनिया का टेस्ट कम होना शुरू हो जाता है। क्या है इस दुनिया का टेस्ट? इस दुनिया में ताकतवर होना, फेमस होना, पैसे वाला होना, प्यार मोहब्बत मिलना,
परिवार बढ़ना, जो भी इस दुनिया के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत ही एल्योरिंग है, वो सब कुछ डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए, ईश्वर के लिए, आप चाहे दुनिया भर में फेमस हो, चाहे आपको कोई जानता भी ना हो, आप एक बराबर हैं। उसके लिए तो आपका जिंदा रहना और आपका मरना एक बराबर है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या हमारे लिए डिवाइन कॉन्शियसनेस के प्रति टेस्ट डेवलप हो रहा है? इसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिए आप। जिस समय खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उसको मेडिटेटिव होकर के खाना खाइए, क्योंकि जो टेस्ट है, टेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो बाहर नहीं है, वो हमारी ज़ुबान में है, हमारे मन में है। वो हमारे, इसको कृष्णा जी कहा करते थे, शुड बी में है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, आपके मन में तुरंत एक बात आएगी कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अगर उसका स्वाद आपके हिसाब से नहीं है, गर्मी का टाइम है, आप पानी पी रहे हैं और जैसे आपने पानी पिया, आपको लगता है ये तो गर्म पानी है। तो जितना ज़्यादा आपका ब्रेन, आपका माइंड टिप्पणी करता है इस दुनिया के लिए, कुछ भी करते समय, उतना ही आप इस दुनिया के लिए टेस्ट को और मजबूत कर रहे हैं। एक तरह से आप अपने आप को ही ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आपको एहसास होना शुरू हो जाता है, अरे ये तो मैं इस दुनिया के लिए परेशान हूँ, वैसे वैसे टिप्पणी कम होना शुरू हो जाती है। इसलिए पहला एक्सपेरिमेंट ये है, खाइए, पीजिए, चलिए, फिरिए, लेकिन अपने अंदर की टिप्पणी को बाहर मत निकलने दीजिए। कभी किसी से मत बोलिए कि तुम्हारा खाना बेकार है, पानी ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, कपड़ा ऐसा होना चाहिए। सेंसिटिव रहिए, महसूस करिए, लेकिन उसको बाहर मत निकालिए। इससे धीरे धीरे आपकी इस फिज़िकल वर्ल्ड से रुचि, रुझान, टेस्ट ऑफ दिस फिज़िकल वर्ल्ड कम होगा और उसी के साथ धीरे धीरे अंदर में सेंसिटिविटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी डिवाइन कॉन्शियसनेस के लिए, ईश्वर के लिए, भगवान के लिए। आगे कृष्ण कहते हैं, बट द सेंसरी ऑब्जेक्ट्स बीइंग इमेंसली पावरफुल कैन इवन ड्रैग द माइंड ऑफ सच अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। ओ कौन्तेय, अर्जुन से कहते हैं, सेंसरी ऑब्जेक्ट्स को, इस दुनिया की चीज़ों को हल्का मत मानो। इसीलिए मुझे ओशो से दिक्कत हुई, क्योंकि उनके हिसाब से इस दुनिया की सेंसरी ऑब्जेक्ट्स को, मौज मस्ती को, प्लेजर को जी लो, लेकिन जीते ही आप इसमें बहते चले जाते हैं, डूबते चले जाते हैं। ये दुनिया एक ऐसी नदी की तरह है, एक ऐसे समंदर की तरह है जिसका बहाव बहुत तेज़ है। यही अर्जुन को कृष्ण कह रहे हैं कि सेंसरी ऑब्जेक्ट्स को हल्का मत मानो, ये बहुत ताकतवर है, तुम्हें घसीट के नीचे लेके चली जाएंगी। ऐसे इंसान को जिसकी आंखें डिस्क्रिमिनेटिव हैं, विवेक से भरी हुई है, तुम देखोगे दुनिया में ये अच्छा है, ये बुरा है, लेकिन फिर भी बुरे के साथ फंसते चले जाओगे अगर तुम असावधान होगे। इसलिए अगर आप पूरी टाइम इस सवाल को अपने पास नहीं रखेंगे, क्या ईश्वर है, और अगर है तो उसको मैं कैसे जान सकता हूँ, अगर ये सवाल आपके साथ 24 घंटे और पूरे साल नहीं रहेगा, तो आप ईश्वर को नहीं जान सकते। आगे कृष्ण कहते हैं, द ओनली वे टू मेंटेन स्टेडी विजडम इज टू कंट्रोल योर सेंसेस एंड एब्जॉर्व योर माइंड इन मी। केवल एक ही तरीका है, अपने माइंड और बॉडी को ऐसा मान के चलो जैसे एक बड़ी सी या छोटी सी नाव या शिप, टाइटैनिक मान लीजिए आप, और उसमें दो काम करना है तुम्हें। एक तो अपनी माइंड को कंट्रोल करना है, अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को कंट्रोल करना है, और उसको एब्जॉर्ब करना है मुझ में, कृष्ण में। अब कृष्ण तो हमको पता ही नहीं है कि नहीं, लेकिन अगर आपने ये सवाल पूछा है कि क्या भगवान है, तो फिलहाल आपके पास भगवान नहीं, लेकिन भगवान का आइडिया तो है। उस आइडिया को और रिफाइन करिए। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्हों का एडवांस ज्वाइन किया है, उसके ज़रिए हम अपने आइडियाज़ को रिफाइन करते हैं। हम जानना चाहते हैं, असल में भगवान को जानना चाहते हैं। हम ये नहीं जानना चाहते कि भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करेगा या नहीं करेगा। मैं उन मैडम से बोल रहा था, आप दुखी हैं और आपके दुख ने ही पर्दे की तरह भगवान से आपका एकाकार करने के लिए बंधन बना दिया है। तो भगवान न सही, भगवान का आइडिया ही सही, उस पर केंद्रित रहिए। इस पूरी ज़िंदगी में आपने अगर भगवान को नहीं भी एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसकी तरफ अग्रसर होते रहे, योग की साधना में, ध्यान की साधना में, या किसी भी तरह की स्पिरिचुअल साधना में, तो आप ईश्वर को जानने के और नज़दीक होते जाते हैं।
और मान लीजिए आपने ये सवाल छोड़ दिया, तो क्या होगा? इसका भी आंसर गीता में दिया गया है। इसको हम लोग कल पिकअप करेंगे। गीता बहुत साइंटिफिक है। कृष्ण एक माइंड के साइंटिस्ट थे, बल्कि थे नहीं, हैं, इसी समय है। अगर आपको ये लगता है भगवान है, तो वो आपका विश्वास है, कहना चाहिए आपका अंधविश्वास है। अगर आपको लगता है भगवान नहीं है, तो वो भी आपका एक तरह का फैंटेसी है, क्योंकि भगवान जिस भी रूप में हम चाहते हैं हमको दर्शन देता है। हम अगर फ्रस्ट्रेटेड रह करके ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो हम उसी रूप में भगवान को या लाइफ को पाएंगे, बिकॉज़ भगवान हमसे अलग नहीं है। भगवान की जो प्योरेस्ट फॉर्म है, जब तक हम उसको जी न लें, खाली देखना नहीं, जीना है, महसूस करना है अपने आप में, तब तक गिव अप मत करिए। भगवान फैंटेसी नहीं है, भगवान रियलिटी है। भगवान है लाइव, डायनामिक और आपके अंदर। एक बार उस एस्पेक्ट को जान लेंगे, उसके बाद ये सवाल आपके लिए थैंकफुलनेस होगा कि थैंक गॉड आपने सवाल पूछा। ज़ुनुंग एडवांस में हमने आजकल पतंजलि योग सूत्र को बहुत ही डिटेल्ड में स्टार्ट किया है। मैं चाहूँगा आप इस यात्रा का हमारे साथ फ़ायदा उठाइए। ये व्हाट्सएप का नंबर है, उसके ज़रिए डीप स्पेस नॉलेज हमारा ऐप है, उसमें ये कोर्स आपको मिल जाएगा। और दूसरा हमारा बहुत ही पावरफुल कोर्स आजकल चल रहा है WBX। आपसे रिक्वेस्ट है आप उसका पार्ट बनिए। ज़ेनुविले आपका वेट कर रहा है, सपोर्ट करिए उसको। थैंक यू।